फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस पर बात करने से पहले हम ये बता दें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ पार करने के लिए हिंदी का बहुत ही अहम रोल है। हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं: विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेषण विशेष्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और बर्तनी शुद्धि। तो ये 6 टॉपिक अगर अच्छे से कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो हम प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ है उसको अच्छे क्लियर कर सकते हैं। हिंदी के 6 टॉपिक यानी कि 60 अंक, हर टॉपिक 10 अंकों का है, टोटल 60 अंक होते हैं। तो घटना चक्र की सामान्य हिंदी पुस्तक और दूसरी किसी भी ऑथेंटिक बुक को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारे लिए 60 में 60 अंक लाना कोई कठिन काम नहीं है। तो इसी को देखते हुए मैंने आदित्य पब्लिकेशन बुक से नोट्स बनाए हैं। जितने भी 6 टॉपिक हैं उसको मैं वीडियो के माध्यम से मैं अपने सेल्फ नोट बनाती हूँ और अपने लिए जो अपनी स्टडी करती हूँ उसी को मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप ये लिख कर ही इसको याद करना, रिवीजन करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाता है और इसका फ़ायदा हमें मेंस में भी होने वाला है, क्योंकि लिखने से हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी जो राइटिंग है वो राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा, राइटिंग अच्छी होगी। क्योंकि मेंस में रिटन एग्ज़ाम है, उसमें राइटिंग का बहुत ही अहम रोल है। तो आप लिख कर अगर याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जीतने के योग्य है, जेठ पति का बड़ा भाई का पुत्र, जेठ का पुत्र जेठोत, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश का प्रयास, जौहर। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य, ढिंढोरा। जिसके पाड़ी यानी कि हाथ में चक्र है, चक्रपाणी। जिसके पाड़ी में वज्र है, वज्रपाणी। जिसके पाड़ी में वीणा है उसे वीणापाणी। जिसके हाथ में सूल हो उसे सूलपाणी। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी। जो चक्र धारण करने वाला हो, चक्रधर। धनुष धारण करने वाला हो उसे धनुर्धर। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे धरीधर या धरणीधर। जो भूमि को धारण करता हो उसे भूधर। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे राजतंत्र। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे जनतंत्र। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे प्रजातंत्र। लोगों के लिए शासन प्रणाली, लोकतंत्र। आगे की ओर चलने वाला उसे अग्रगामी, पीछे चलने वाला उसे अनुगामी। बहुत तेज गति चलने वाला उसे द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला उसे पक्षगामी, शीघ्र चलने वाला उसे शीघ्रगामी। अब है दिशा से संबंधित शब्द, इच्छा संबंधी शब्द, दिशा और इच्छा संबंधी शब्द। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, वायव्य। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, नैऋत्य। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने, दमन करने की इच्छा, जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। भोजन करने की इच्छा, जिघत्सा। ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, जिघ्रिषा। जिघ्रिक्षा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार करने की इच्छा, तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला, धनेक्षु। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपाशु। फल की इच्छा रखने वाला, फलेक्षु। खाने का इच्छुक, बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। मरने की इच्छा, मुमूर्षा।
मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा, और मरणासन अवस्था वाला या मरने का इच्छुक मुमूर्षु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा, शुभ चाहने वाला शुभेक्षु, हित चाहने वाला हितैषी, जो किसी भी गुट में ना हो तटस्थ या निर्गुट, हल्की नींद तंद्रा, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन, ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकावी, जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं तर्कस या तुड़ीर, असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि, अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि, वर्षा का अभाव हो उसे अनावृष्टि, असमय खिलने वाला फूल अकाल कुसुम, जो फूल आधा खिला हो उसे अधिनिमीलित, जो फूल सूंघा न गया हो अनाघ्रात, जो फूल अभी खिला ना हो कली, जो फूल पूरा खिला हो उसे निमीलित, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल, जो फूल खिलने जा रहा हो मुकुल, जो फल पूरा न खिला हो उसे मुकुलित, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो तस्कर, दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापत्रय ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है। त्राता दुखांत नाटक, त्रासदी, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला या देखने वाला, त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ, जिसके 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र, वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच आता है, त्रिकुटी, वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच आता है, त्रिकुटी, 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, जो धरती पर निवास करता हो, थलचर, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, संकुचित विचार रखने वाला, दकियानुस, 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण, पक्षी, दांत, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसने दीक्षा ली थी, दीक्षित, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, बुरे भाव से की गई संधि, दुर्भिसंधि, दो विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला दुभाषिया, जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय, जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुरभिग्रह या दुराग्रह, पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम, जिसमें खराब आदतें हो, दुर्व्यसनी, जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय, वह बच्चा जो कभी अभी माँ के दूध पर निर्भर है, दुधमुहा, दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, देह से संबंधित दैहिक, देव के द्वारा किया हुआ दैविक, जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर, गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्नधन आदि, धर्मादा, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर या थाती, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर, धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर, अपने स्थान पर अटल रहने वाला, ध्रुव, स्थान ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय, ध्यान करने वाला, ध्याता या ध्यानी, दासों व ऋण से संबंधित प्रमुख शब्द, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, आहितक, अपने आप को बेचने वाला दास हो उसे आत्म विक्रयी, पेट का दास हो उसे उदरदास, खरीदा हुआ दास हो उसे क्रीत, घर की दासी से उत्पन्न दास हो उसे गृहजात, दंड स्वरूप बनाया गया दास हो दंड प्रणीत, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास हो उसे दायागत, युद्ध में जीता या पकड़ा हुआ दास हो उसे ध्वजाहृत, दान में प्राप्त दास हो उसे लब्ध, भोजन के लालच से बना दास हो उसे भक्तदास, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण, ऋण देने वाला व्यक्ति हो उसे उत्तमर्ण, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण,
कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज हो, इसका उच्चारण आप करके देखना, मुझसे तो सही नहीं हो पा रहा है। कर्ज ऋण, न चुकाने वाला उसे नादिहंद। संबंधवाचक से संबंधित प्रमुख शब्द। पति का बड़ा भाई हो उसे जेठ, पति के बड़े भाई की पत्नी हो उसे जेठानी, पति का छोटा भाई हो उसे देवर, पति के छोटे भाई की पत्नी हो उसे देवरानी, पुत्री का पुत्र हो उसे दौहित्र या नाती, पुत्री की पुत्री हो उसे दौहित्री या नातिन, पिता का पिता हो उसे पितामह, पिता की माँ हो उसे पितामही, पिता के पिता का पिता हो उसे प्रपितामह, अपने पुत्र अपने बेटे या पुत्र की पत्नी को पुत्रवधू, पुत्र का पुत्र उसे पौत्र या पोता, पुत्र की पुत्री उसे पौत्री या पोती, माता के पिता हो उसे मातामह, माता की माँ हो उसे मातामही, सौतेली माँ हो उसे विमाता, बेटी का पति हो उसे जामाता या दामाद। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द। भैंस का बच्चा हो उसे कटड़ा, हाथी का बच्चा हो उसे कलव या गजशावक, मुर्गी का बच्चा हो उसे चूजा, कुत्ते का बच्चा हो उसे पिल्ला, गाय का बच्चा हो उसे बछड़ा, बिल्ली का बच्चा हो उसे बिलौटा, भेड़ का बच्चा हो उसे मेमना, सिंह का बच्चा हो उसे सिंह शावक, गाय का दूते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है नवी, जो नया नया आया है नवागंतुक, जिसका उदय हाल ही में हुआ है नवोदित, जो आकाश में विचरण करता है नवचर, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है नवोड़ा, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो नष्ट होने वाला हो उसे नासवान या नश्वर, नरक के योग्य नारकीय, वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापितशाला, किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक, जिसे कोई इच्छा ना हो निष्प्रिय, केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस ना खाता उसे निरामिष, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद, जिसके अवयव ना हो निरअवयव, जिसके अवयव ना हो निर्वयव, बिना भोजन आहार के निराहार, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है निराशावादी, जो उत्तर न दे सके निरुत्तर, जिसके कोई दाग कलंक न हो निष्कलंक, जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो निष्कंटक, जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्बाध, जो ममत्व से रहित हो निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जिसे दया नहीं है निर्दय, जिसे भय न हो निर्भय, जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके निरुपम, जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक, जिसे किसी चीज की लालसा न हो निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद, जो निंदा करने योग्य है निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो निर्विकार, जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्टिक, भुजा से संबंधित एक शब्द, जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज, 10 भुजाओं वाला हो उसे 10 भुज या 10 बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हों आजानुबाहु, जिसकी बाहें बड़ी हों दीर्घवायु या महाबाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हों उसे लंब बाहु, जिसकी भुजाएं समान हों या विषम हों विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे सहस्त्र बाहु, जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता है न्यायिक, धृत घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत, पक्षपात करने वाला पक्षपाती, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा, फिर है नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप या यवनिक पतन, केवल अपने पति से अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या पीतंबरा, उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक,
अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी, परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी, जो पहनने लायक हो परिधेय, जो मापा जा सके परिमेय, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो पारंगत हो चुका हो परिपक्व, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल, वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए प्रतिध्वनि, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ प्रसूता, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय, संध्या के बाद वारात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्वरात्र, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान प्रज्ञा चक्षु, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का प्रागैतिहासिक, जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज, जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज, जिसका जन्म ना हुआ हो उसे अजन्मा, जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो अनुज, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात या कुलीन, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज, जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे उष्मज, जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात या सदजात, जो हाल ही में जन्मा हो नवजात, जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज, जिसका जन्म पहले हुआ हो पूर्वज, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो पंकज, जो भूमि से उत्पन्न हुआ उसे भूमिज, जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज, जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाला युग्मज, जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज, जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू, स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो प्रायदीप, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी, बार बार कही गई बात पुनरुक्ति, पहले किया गया कथन पूर्वोक्त, और दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, और जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। इनको अच्छे से लिख कर आपको याद करना है, ताकि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अच्छे से अच्छा हिंदी में स्कोर कर सकें, क्योंकि हिंदी ही हमारे परिणाम की निर्णायक है। हिंदी को अच्छे से कवर कर लिया, 60 में 60 या 58 या 55 प्लस स्कोर कर लिया, तो हमारे यूपीपीएससी का जो आरओ एग्ज़ाम है उसको हम क्वालिफाई कर लेंगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस की आगे की मेंस की तैयारी करेंगे और हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी को अच्छे से कवर करना है और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू।